नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 22 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। वह बचपन से ही आध्यात्मिक की ओर झुकाव था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वह बहुत ही कम उम्र में संन्यास लिए थे। मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिए थे। स्वामी विवेकानंद का प्रथम गुरु रामकृष्ण परमहंस था, जो स्वामी विवेकानंद को 1881 ईस्वी में मिले थे। तभी से उन्हें अपना गुरु माने गए थे तथा उनके गुरु का भी मृत्यु 1886 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद अपने गुरु के सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, जो 1897 ईस्वी में किए थे। उसके बाद एक साल के बाद बेहू मठ की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद का युवाओं को संदेश देना चाहते थे कि मांसपेशियाँ लोहे जैसी हो, नसें स्टील जैसी हो, और उसमें जो दिमाग है वह जिससे वज्र बनता वैसा हो। यानी एक युवा को शरीर से भी बलवान होना चाहिए और मस्तिष्क से भी बलवान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी थे, जो पूरे पश्चिमी देश को समझाए थे कि किस प्रकार सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिए थे। अपने सनातन संस्कृति को के मार्ग पर उन्होंने बताया था कि किस प्रकार वेदांत और योग की शिक्षा दिए थे, और पूरे घूम घूम के पूरे विश्व को बताया था। सन 1893 ईस्वी में आर्ट ऑफ शिकागो में उन्होंने विश्व धर्म संसद में भाषण दिए थे। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि जब वे भाषण देने गए थे, भारतीय के तौर पर, भारत देश के तौर पर धर्म के बताने के, धर्म का व्याख्यान करने के मात्र 2 मिनट का भाषण देने दिया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का नाम पहले था, लेकिन भारत उस समय गुलाम था, इससे उसे सबसे अंतिम में भाषण देने दिया था, क्योंकि वे अपने वेशभूषा में गए थे, भगवा वस्त्र में गए थे, अपने सभ्यता संस्कृति के पालन करते हुए अपने जो भारतीय वस्त्र थे उसमें गए थे। और जितने भी शिकागो में भाषण देने गए थे अपने अपने धर्म के, वे सब कोट पैंट में गए थे। यानी एक ऐसा युवा जो अपने धर्म के खातिर पूरे शिकागो को हिला दिया था अपने भाषण के द्वारा। उसका सबसे पहला संबोधन था, अमेरिकन भाइयों एवं बहनों। इससे इतनी देर तक तालियां बजती रही, गूंजी, कि किसी ने ऐसा संबोधन नहीं किया था। स्वामी विवेकानंद जब अपना भाषण देने शुरू किए थे तो काफ़ी
देर तक उसके भाषण सुनते रहे, जो कभी सोचे नहीं थे कि हम स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुनेंगे। तो वो अपनी काबिलियत, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता से इतने निपुण थे कि वो अपने किताबों को बहुत ही कम समय में याद कर लेते थे। उसकी स्वामी विवेकानंद की दिमाग की इतनी कैपेसिटी थी कि बहुत जल्दी ही किताबों को याद कर पाते थे, बहुत ही जल्दी। वो अपने ध्यान की क्रिया से युवाओं को संदेश दिए थे कि हमारे देश के युवा पर विश्वास था कि वह अपनी बुद्धि, कार्यकुशलता, अपनी तर्क शक्ति से भारत का भाग बदल सकता है। इसलिए भारत में ऐसे महान पुरुष जन्मे थे। उसी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 22 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी भारतीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाया जाता है तथा बहुत ही कम आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 39 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी, जो 1902 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। इससे युवाओं में ऐसा गुण होना चाहिए। संदेश उसका एक कथन है कि उठो जागो तब तक न रुको जब तक तुम्हें यश की प्राप्ति ना हो जाए। इससे अपने सफल होने के मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।